जय माता दी फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और यहाँ पे कन्या को देने के लिए झा जी तैयार कर रहे हैं खोइछा, यानी कि जो पैसा वगैरह देते हैं ना, तो खाली पैसा नहीं देना चाहिए। तो इसमें कुछ सामान डाल करके हम दे रहे हैं, चावल, फूल, दूभी और एप्पल, पैसा, ये सब डाल करके हम दे रहे हैं। तो वही वो बना रहे हैं, ये है शाम के टाइम। तो ये है नवरात्रे का क्लिप जो कि बच गया था, मुझे याद नहीं था। तो मैंने सोचा जब है, हमने शूट किया है इतना मेहनत से, तो क्यों न शेयर कर दिया जाए। और 10 दिन इतना बिजी शेड्यूल था ना कि कुछ वीडियो तो हमने शूट किया, कुछ आदि ने किया, कुछ एक दो भैया से करवाए, तो कुछ वीडियो गया, एक दो ऐसे ही रह गया, मुझे याद नहीं था। तो ये झाजी कन्या को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फैमिली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आगे भूचाल आने वाला है। ये कैसे खुलेगा रे? इसको खोलेगा तब सारा पार्ट पार्ट अलग करेगा। ये तो वो लग रहा है जैसे गांव में घर बनाते हैं, घर का नेव देते हैं ना, मैं अपनी क्या बोलते हैं उसको, नहीं, अरे बॉन्डिंग वगैरह जो करते हैं, इससे वाला रूम ऐसे बनेगा, ये लैट्रिन बाथरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, पूजा का घर हो गया, ब्लूप्रिंट। हाँ, वो ऐसे ही ना दिखाते हैं वो लोग, ऐसे ही लग रहा है। देख रहे हो, कबाड़ खाना। अब ये सारा बेचारा आदि मेरा करेगा अकेले। इसलिए आप लोग देख सकते हैं, ये भी कांड हुआ है नवरात्रे में हमारे साथ। बेड का बिल्कुल चूरमा बन गया है। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। अब बिल्कुल फ्री सा लग रहा है। अब बेड लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं बेड आएगा, अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो हमें फर्श पे ही सोना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रे में ही हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। अब देख सकते हैं घर का क्या भसर मचा हुआ है। यो बनाऊंगी। ओ आदि, आराम से बेटा, गिर जाएगा। ये ठगौरा माल होता है ये ऑनलाइन वाले। देखिए मेरे घर में दिवाली की सफाई, नवरात्रे, पूजा, ओ माय गॉड, क्या क्या सुधा करेगी बेचारी। ये मेरी कितनी गंदी आदत है। सो देखिए, जितना भी थैली आता है यहाँ से लेकर के, मैं अपने मैट्रेस के नीचे से लेकर के और बालकनी में कट्टा भर के रख देती हूँ। क्यों? क्योंकि डस्टबिन है, कोई चीज़ रखना है तो उसमें काम आ जाएगा। जितना थैला थैली है सब फेंकूँगी मैं, इसी बहाने अब सफाई हो जाएगी। सुधा के शकल चूजा जैसे, चूजी जैसे हो गया, वो तो वैसे भी हो गया है, बेकार हो गया, देखने लायक नहीं। बहन जी को इसी में लगी रहती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं सोचती हूँ ठीक है, ये लाइफ ना बहुत अच्छी लाइफ है, क्योंकि हमें किसी चीज़ के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता किसी के बारे में। खाली बैठे रहो, सबके बारे में सोचते रहो। कौन हमारे बारे में सोचता है कि हम जाए किसी के बारे में सोचने? तो अच्छा है कि पूजा पाठ, घर, यही सब करते करते मेरा टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं। इवन यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तभी भी 1 दिन 2 दिन अल्टरनेट करके वहाँ तो डाल ही देती हूँ। तो इसी समय टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। और ये कितना 4-5 साल मुश्किल से बेड चला है। 5 साल तो, हाँ 5 साल से तो मैं हुई, 4 साल चला है बेड मुश्किल से। ऑनलाइन का चीज़ इसीलिए कहते हैं ना, महा लुटेरा होता है, कबाड़ी सामान होता है। इसलिए दुकान से ले लीजिए देख करके, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन हमने लिया और बिल्कुल भी नहीं चला है। इसी समय मेरा टाइम वो हो रहा है। ये सब मेरी गंदी आदत है। मैं क्या करती हूँ, जब डस्टबिन में ब्लैक वाली जो पन्नी होता है ना पूरा का, वो फैलाती हूँ, उसके बाद भी 1-2 पन्नी फैला देती हूँ। क्यों? क्योंकि गार्बेज का जो थैली है ना, वो गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा नहीं होता तो ऊपर का जो थैली हम फैलाते हैं वो भैया को दे देते हैं और नीचे का रह जाता है। वैसे तो मेरे घर में ड्राई ही गार्बेज होता है, वे गीला बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि गीला हम कुछ उसमें डालते ही नहीं है। हमारी आदत ही नहीं है कि बना लो सब्जी फेंक दो, दाल बना लो फेंक दो, ये सब चीज़ें डाल देते हैं लोग। हम ये सब चीज़ नहीं डालते, तो हमारा 1 दिन का थैली 2 दिन चल जाता है। तो इसलिए मैं सारा कुछ कलेक्ट करके रख देती हूँ ताकि काम आ जाएगा। कि अब अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो मैं इसी सफाई में लगी हूँ कि दिवाली की सफाई भी लगे हाथ हो जाएगी हमारी। झा जी के साथ कहीं चले गए थे तो आदि ने कोशिश की, आदि से कुछ भी नहीं हुआ। झा जी जब आए तो झा जी ने किए, और देखिए फटाफट उन्होंने कैसे कर दिया, हमने देखा भी नहीं। मैं किसी काम में लगी हुई थी तब तक उन्होंने फटाफट निकाल दिया सबको। आदि बेचारा 2-4 ही निकाल पाया, उससे नहीं हो पाया है। तो फिलहाल हमारा घर कबूतर खाना बना हुआ है, तो यहाँ हम हॉल में लाकर रख दिए हैं, देखते क्या होता है। सडनली फिर किसी काम की याद आ गई झाजी को, तो बोल रहे हैं कि तुम भी चलो। तो हम दोनों जा रहे हैं किसी काम से। तो ये देखिए है दोपहर का टाइम, यहाँ का वेदर कैसा हो रखा है। ये है अगले दिन का क्लिप, जिस दिन हम बेड को खोल रहे थे ना, उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। क्योंकि दोपहर तक ही हमारे पास टाइम होता है, फिर हम 6 बजे से नहा करके
और 7 बजे तक हमें माता रानी के पास चले जाना होता है आरती और पूजा के लिए। तो देखिए यहाँ का वेदर कैसा बना हुआ है, बहुत धूप है। बेड हमारा कम से कम 15 दिन से टूटा पड़ा था, तो 15 दिन से तो बहुत कम टूटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत क्रैक हुआ है, बट सडनली चूरमा बन गया था। तो झाजी पहले भी मेरे से पहले आ चुके थे, बेड देख करके चले गए थे, और अब मुझे वो दिखाने के लिए लाए हैं कि चलो देखते हैं हमने जो बेड डिसाइड किया है। बट झाजी का तो महा बेकार चॉइस था, क्योंकि मैंने ही बोला था कि बेड छोटा चाहिए, बट जो उन्होंने देखा था बिल्कुल बेंच की तरह था, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं फिर झाजी को मना कर दी कि इतना छोटा बेड हमें नहीं चाहिए, हमें ठीक ठाक चाहिए, न किंग साइज चाहिए न बिल्कुल छोटा चाहिए, मतलब मीडियम साइज का चाहिए हमें बेड, जिससे हमारा घर भी अच्छा लगे। तो आज हम बेड नहीं ले पाए हैं फैमिली। रास्ते में दिख गया जूस का दुकान, जिसपे झाजी थोड़ा सा उसको मतलब समझा भी रहे थे कि भैया तुमने हाथ धोया है ना, हाथ नहीं धोया है तो मत बनाना, हाथ धो कर बनाना, व्रत है। और झाजी का शक्ल आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। खाने पीने का जहाँ मैटर होता है ना, वहाँ पे झाजी क्या करते हैं, बहस भी कर लेते हैं। इसलिए मैं मना भी करती हूँ कि आपको नहीं खाना है मत खाइए, आपके वजह से 2-2 मिनट पे हाथ थोड़ी ना धोएगा। ऐसा होता भी है, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि खाते रहेंगे और या तो सब्जी तौलते रहेंगे, नहीं तो जूस वगैरह बनाते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मन हम लोगों को मानता नहीं है। तो फिर उससे पूछे हैं तो वो थोड़ा भड़क भी गया था। फिर मैंने समझाया कि भैया भड़को मत, जब काम कर रहे हो तो गुस्सा करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो बोला है कि नहीं अभी तो व्रत वाले के लिए ही जूस बन रहा है, तो मैंने हाथ धो रखा है और थोड़ी सी पानी लेकर हाथ धोने में कोई बुराई भी नहीं है। तो फिर उसने हाथ धोया, तब जाकर फिर जूस बनाया। फिर हम दोनों ने जूस पिए, बाबू सबको घर पे छोड़ के गई थी, सिर्फ हम दोनों गए थे। अब देखिए अब हम वापसी आ रहे हैं, क्योंकि हम कहीं भी अभी निकल रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए भी, तो निकलने से पहले टाइम देखते रहते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए। तो फटाफट हम लोग घर आ रहे हैं। और देखिए अभी कितना रोशनी है और धूप ऐसे लग रहा है ना कि मई जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरे घर में सबसे ज़्यादा स्लो झाजी ही बोलते हैं, क्योंकि मेरा दोनों बेटा भी बहुत ज़्यादा लाउड बोलता है, मैं भी बहुत ज़्यादा लाउड बोलती हूँ। और झाजी ही एकलौते इंसान है जो आपके पास में रह कर भी आपको कई बार क्या क्या करना पड़ेगा। तो इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं ना कि कुछ सुनाई नहीं देता है। वो खाते पीते हैं तब भी बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं। उनके घर में उनके सारे भैया भतीजा भाभी जो लोग भी है ना, आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा, बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं। गुस्सा भी करते हैं तो लगता है कि प्यार से ही बोल रहे हैं। तो वही बेड के बारे में ही कुछ बातें हो रही है हम लोगों की। अब हम घर आ गए हैं और झाजी का कॉल आ गया है, तो झाजी कॉल पे बात कर रहे, इसलिए मुझे वॉइस को म्यूट करना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा करके फिर पूजा करूँगी, फिर जाऊँगी माता रानी के पास पूजा करने। बाय बाय, जय माता दी।